राजस्थान का विशाल रेगिस्तान, जहां दूर दूर तक फैली रेत सिर्फ मौसम की कहानी नहीं सुनाती, बल्कि उन लोगों की भी गवाही देती है जिन्होंने अपनी जिंदगी बदलने की आग में गुजार दी। जहां दो खानदान वर्षों से एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, किसी को याद भी नहीं कि दुश्मनी शुरू किस बात पे हुई थी, लेकिन उससे खत्म करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। इसी नफरत के बीच जन्म लेती है एक ऐसी मोहब्बत जिसका अंजाम शुरुआत से ही लिखा जा चुका है। एक तरफ है शेरा, जिसे सुनील दत्त ने निभाया है। वह अपने परिवार की शान है, बहादुर है और अपने लोगों के लिए जान तक देने को तैयार रहता है। दूसरी तरफ है रेशमा, यानी वहीदा रहमान। उसकी दुनिया में नफरत की कोई जगह नहीं, बल्कि वह सिर्फ इतना चाहती है कि दोनों परिवार कभी दो हथियार छोड़कर इंसान बने। दोनों की मुलाकातें धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। रेगिस्तान की सुनसान सा में दूर तक फैली रेत और चुपचाप किए गए वादे, सब कुछ ऐसा लगता है कि जैसे किस्मत भी इन दोनों को मिलाना चाहती है। लेकिन यही प्यार दो परिवारों के लिए सबसे बड़ा अपराध बन जाता है। जब रिश्ते की खबर दोनों घरों तक पहुंचती है तो वर्षों से दबी हुई नफरत भी जिंदा हो जाती है। बदला लेने की तैयारी शुरू होती है। अब किसी को प्यार दिखाई नहीं देता, सिर्फ दुश्मनी दिखाई देती है। इसी दौर में सामने आता है छोटू, जिसे अमिताभ बच्चन ने निभाया है। यह किरदार पूरी फिल्म में एक शब्द नहीं बोलता, लेकिन उसकी खामोशी सबसे ज़्यादा सुनाई देती है। छोटू गूंगा है, लेकिन बंदूक चलाने में उसका निशाना कभी नहीं चूकता। पिता संगत सिंह ने आदेश पर छोटू रेशमा के पिता और उसके नए नवेले भाई गोपाल की हत्या कर देता है। कुछ ही पलों में दो घर उजड़ जाते हैं। गोपाल की पत्नी, जिसे राखी ने निभाया है, शादी के तुरंत बाद विधवा बन जाती है। उसके चेहरे का दर्द पूरे माहौल को बदल देता है। शेरा जब यह सब देखता है तो उसके अंदर का इंसान अपने ही परिवार से सवाल करने लगता है। उसे यकीन हो जाता है कि इस खून खराबे की असली वजह उसका अपना घर है। गुस्से और दर्द में वह अपने ही पिता पर गोली चला देता है। उस पर उसे लगता है कि उसने इंसाफ किया है, लेकिन यह फैसला नई त्रासदी की शुरुआत बन जाता है। अब शेरा की जिंदगी का सिर्फ एक मकसद बचता है, छोटू को ढूंढना। उधर छोटू अपनी जान बचाते हुए उसी घर में पहुंच जाता है जहां रेशमा रहती है। यह वही लड़की है जिसने शेरा पूरी जिंदगी बिताने का सपना देख चुका होता है। रेशमा समझ जाती है कि अगर छोटू मारा गया तो बदले की यह आग कभी नहीं बुझेगी। इसलिए वह ऐसा फैसला लेती है जो उसके अपने दिल को तोड़ देता है। वह छोटू से शादी कर लेती है। यह शादी प्यार की नहीं, बल्कि दो परिवारों के बीच खून की धारा रोकने की आखिरी कोशिश होती है। कुछ समय बाद शेरा बंदूक लेकर उस घर के बाहर पहुंच जाता है। उसकी आंखों में सिर्फ बदला है। दरवाज़ा खुलता है और छोटू बाहर आता है। शेरा ट्रिगर दबाने ही वाला होता है। उसकी नज़र रेशमा की मांग में भरे सिंदूर पर पड़ती है। बस एक पल और सब कुछ बदल जाता है। जिस इंसान को वह मारने आया था, वह अब उसी औरत का पति है जिससे वह सबसे ज़्यादा प्यार करता था। अगर गोली चली तो छोटू नहीं, रेशमा की पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। शेरा की उंगलियां ट्रिगर से हट जाती है। उसे पहली बार एहसास होता है कि इस दुश्मनी ने उससे सब कुछ छीन लिया। प्यार, परिवार, विश्वास, कुछ भी बाकी नहीं बचा। वह बंदूक अपनी तरफ मोड़ता है। गोली की आवाज़ रेगिस्तान में गूंजती है। शेरा ज़मीन पर गिर जाता है। रेशमा उसके पास दौड़ती है। उसकी चीखें रेगिस्तान की खामोशी को तोड़ देती है। कुछ ही पलों बाद वह भी वही गिर पड़ती है। दो जिस्म जो जिंदगी में एक नहीं हो सके, मौत ने उन्हें हमेशा के लिए एक कर दिया। धीरे धीरे रेगिस्तान में तेज आंधी चलने लगती है। उड़ती हुई रेत दोनों प्रेमियों को अपने भीतर समेट लेती है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद इस
अधूरी मोहब्बत को अपनी गोद में हमेशा के लिए छिपा लेती है। फिल्म में विनोद खन्ना, रंजीत जयंत, के.एन. सिंह, अमरीश पुरी, राखी, अमिताभ बच्चन जैसे कलाकार कहानी को हर मोड़ को और गहरा बना देते हैं। खासकर अमिताभ बच्चन का छोटू एक ऐसा किरदार जो बिना एक संवाद बोले भी दर्शकों के मन में अपनी जगह बना लेता है। रेशमा और शेरा सिर्फ प्रेम कहानी नहीं है, यह उन सच का आईना है जहां नफरत कभी किसी की जीत नहीं बनती। जीत अगर किसी की होती है तो वो सिर्फ उस रेत की जो आखिरी में सबके नाम, रिश्ते, दुश्मनी को अपने भीतर दफना लेता है।